बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो स्वास्थ्य को लेके किया है, क्योंकि आज की डेट में जानकारी के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं हो रहा हो तो वो भी हमारे से मिले, हम लोग मिल करके सब आपस में मिल करके उसकी शादी भी कराएंगे। बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये संस्था। और आज का जो कैंप भी लगा हुआ है, फुल बॉडी चेकअप, आइज का, दांतों का, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जन सेवा समर्पण ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लोग ही मतलब भाव वाले हैं, और जहाँ पे भाव होगा वहाँ पे सेवा जरूर होगी, और मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी। समर्पण ट्रस्ट के नाम से जाहिर है कि कैसे ये लोगों की सेवा कर रही है। न सिर्फ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय है, बल्कि सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए ये दुनिया भर में कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे वो कोई कथा का आयोजन हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामलीला में हिस्सेदारी हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम दुर्गा पार्क में जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के कार्यालय में हैं, जहां एक मेगा कैंप लगा हुआ है और तमाम मुफ्त जांचें की जा रही हैं, जिसमें बीपी, शुगर, आंखों की जांच, डेंटल चेकअप, ये सब जांचें बिल्कुल मुफ्त हैं। क्योंकि अगर आप यही जांचें कराने हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको खर्चा करना होगा, आपकी जेब ढीली हो जाएगी। लेकिन जन सेवा समर्पण ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो लोगों का ध्यान रखती है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। यहाँ हम उनसे बात करेंगे। तो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है। क्या नाम है सर? अनीस कंठ। अनीस जी, क्या कहेंगे, आज कैंप लगाया गया है, क्या उद्देश्य है कैंप लगाने का? भैया, कैंप लगाने का उद्देश्य ये है जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के द्वारा कि समाज में जो नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट तो दूर की बात है, उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि अगर हम हर महीने कैंप लगाएंगे तो आँखों की, दांतों की, और मेन होता है आपका ब्लड का शुगर आजकल नॉर्मल हो गया, आँख का नॉर्मल हो गया है। ये अगर फ्री सेवा हम देंगे संस्था के माध्यम से तो लोगों के पास सेवा पहुँचेगी और समाज में एक निर्देश जाएगा, संदेश जाएगा कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं कर सकती है यह काम, जो संस्था समाज के लिए समर्पित है वह कर सकती है। यही हम लोग का उद्देश्य है। और हमारे साथ सारे भाई जुड़े हुए हैं। रह गई नेता की बात, भाई इधर आ जा। ये देखो लाइन से आने वाले भविष्य का नेता है, क्योंकि ये लोग अभी नेता नहीं है, समाज सेवा है ये लोग, ठीक है। अगर इनके मन में होगा, जिसमें जितने बंधु बैठे हैं जिसके मन में करो, लेकिन पहले सेवा करो। अभी हमारे साथ जितने जुड़े हैं इसमें नेता कोई नहीं है, इसमें नेता आपको कोई नहीं मिलेगा, सब समाज सेवा ही है, सब समाज सेवी है। योगी जी हमारे साथ हैं। योगी जी, ये क्या कुछ कार्य यहाँ से आपके कार्यालय से हो रहा है जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए? अभी तो आपने कैंप लगाया, इसके अलावा और क्या कुछ कार्य होते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मैं इस जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के माध्यम से अभी ये नया कार्यालय खोला है, अभी 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें हम बच्चों की पढ़ाई से लेके जो बच्चे मतलब असमर्थ हैं, मतलब फ़ीस के अभाव में नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए शिक्षा दे रही है और यहाँ पे ट्यूशन की क्लासेस दे रही है। हाँ जी। और इसके अलावा और क्या कुछ कार्य करते हैं? क्योंकि आपको देखा गया है आप धार्मिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहते हैं, समाज सुधार में सक्रिय रहते हैं, और क्या कुछ कार्य आपकी संस्था करती है? बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो स्वास्थ्य को लेके किया है, क्योंकि आज की डेट में जानकारी के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। क्या नाम है सर? अवधेश मिश्रा। अवधेश जी, आप जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, कैसा ये काम कर रही है समाज में और क्या कहना चाहेंगे आप? समाज में अच्छा काम कर रही है जी, और हर चीज़ की तैयारियां जो है अपना कार्यालय शुरू हुआ है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसे इसका लाभ लोगों को पहुंचेगा? लाभ पहुंचेगा। डेंटल का चेकअप है, आंखों का चेकअप है, शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह हर चीज़ की चेकिंग हो रही है। इसके बाद जो है आधार कार्ड का कैंप लगेगा, ठीक है। जो बच्चे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन वगैरह के लिए, तो यहाँ ट्यूशन की भी व्यवस्था करी गई है। ये जन सेवा ट्रस्ट जो देख रहे हैं आप, नाम से ही लग रहा है कि ये जन सेवा मतलब लोक कल्याण के लिए किया गया है। और इसके संरक्षक श्रीमान अनीस कंठ जी और अध्यक्ष जोगी जी, जोगिंदर जोगी जी, इनके दिल में एक भावना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो असहाय है, उनको हम किस प्रकार से सहयोग करें, उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके और भी जो शादी ब्याह गरीब बच्चे का है या कोई और प्रकार से किस तरह सेवा करें, उसी भावना के तहत आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये हर महीने टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आँखों का टेस्ट,
दांत का टेस्ट, बीपी शुगर का टेस्ट, ये सब किया गया है और हर महीने होगा। और जन सेवा के लिए कर रहे हैं, जो असहाय लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इसकी खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। जन सेवा समर्पण ट्रस्ट किस तरह से सक्रिय रहता है, चाहे गरीब कन्या का विवाह हो, चाहे कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाना हो, चाहे किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो, लगातार विभिन्न कार्यों में ये संस्था लगी रहती है। क्या कहेंगे अमित जी, कैसे किस भाव से जुड़े हैं और कैसे बधाई देंगे तमाम जो सदस्य हैं उनको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर क्षेत्र के जो सेवाएं हैं उनको उजागर करते रहते हैं, जो लोग काम कार्य करते हैं, गलत हो चाहे सही हो, उसको उजागर करते रहते हैं। जन सेवा समर्पण ट्रस्ट जो है निरंतर जन सेवा के लिए लगी रहती है। तमाम इनके बड़े बड़े कार्य मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका। इसको और राजनीतिक जो पार्टियां उनको भी सीखना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य आजकल बहुत प्रमुख दो मुद्दे हैंगे। इन मुद्दों को लेकर जब एक ट्रस्ट आगे बढ़ सकती है तो जो सरकारें करंट में यहाँ बैठी हुई हैं उनको उस पर उजागर होना चाहिए और उनको भी ये सेवाएं निरंतर करनी चाहिए। और इनकी जन सेवा समर्पण इसमें देखो, आप देखिए अनिल भाई हो गए, चाहे योगेंद्र जी हो गए, हमारे तमाम साथीगण जो भी आएंगे, इन्होंने आपने देखा होगा सामाजिक के भी अंदर में एक अच्छा मैसेज दिया इसको लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। और अब देखेंगे तमाम ये लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं जो क्षेत्र के हित के लिए होते हैं। और ये एक ऐसी सीख मिलती है तमाम नेतागणों को क्षेत्र में, जो भी हो उसमें, जो भी किसी पार्टी से आते हों, बिलोंग करते हों, कि उनको भी सीखना चाहिए कि जब एक संस्था ऐसा काम कर सकती है तो वो तो सत्ता में बैठे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है सर? मैं संजय मिश्रा। क्या कहेंगे, कैसी बधाई देंगे पूरी टीम को? प्रवीण जी, आपको धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये जन सेवा समर्पण ट्रस्ट में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा ध्येय यही है, जैसे आज हमने कैंप लगा रखा है मजबूर आदमियों के लिए, सबके लिए टेस्ट कराने के लिए, जिसको जाने के पैसे खर्चा करने का वो नहीं है, उसको फ्री का हम इलाज करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। और इस जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के द्वारा बहुत से अच्छे कार्य होते हैं। अभी आपने देखा होगा, पीछे हमने कथा भी करवाया था, फिर अगला अक्टूबर महीने में हो सकता है कि फिर दोबारा धार्मिक कार्य भी, कथा भी हो। और हम तो यही चाहते हैं कि इस जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य हो। किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं हो रहा हो तो वो भी हमारे से मिले, हम लोग मिल करके, सब आपस में मिल करके उसकी शादी भी कराएंगे और अच्छे कार्य भी करेंगे। जिसको पढ़ने की इच्छा हो, पैसे नहीं है उसके पास पढ़ने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, उसका भी हम मतलब समर्थन करेंगे, उसका भी। कैसा काम कर रही है संस्था? हाँ जी, संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो संस्था के बोर्ड को देखो आप, और इसमें बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है, हाँ जी, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट जो लिखा हुआ है उस पर ये योगेंद्र जी और इन योगेंद्र जी की पूरी टीम उस पर खरी उतर रही है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है उसके जो समाचार होते हैं आप देते ही हो, जो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। लेकिन मैं योगेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का, जन जन का, इन्होंने ना पुरुष ना महिला, जन जन का मतलब ध्यान करने के लिए जन सेवा समर्पण टेस्ट शुरू किया है। और इसमें देखो दांतों का, आँखों का और शुगर का और सब टेस्ट हो रहा है। तो मैं इनकी टीम को पूरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपको बता दें, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के नाम से जाहिर है कि कैसे ये लोगों की सेवा कर रही है। न सिर्फ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय है, बल्कि सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए ये दुनिया भर में कार्यक्रम चलाते हैं। चाहे वो कोई कथा का आयोजन हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामलीला में हिस्सेदारी हो, सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए लगातार ये संस्था काम करती है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अमित जी, क्या कहेंगे, जो जिस तरह से कार्य किया जा रहा है समाज सेवा का, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट कर रही है, क्या कहेंगे? प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पे आए। मैं जन सेवा समर्पण ट्रस्ट का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं इस संस्था का जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष साहब जो है सामने पूरी टीम है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करूँगा। इन लोगों ने जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से इन लोगों ने इस सेवा के माध्यम से लोगों की मदद की है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं की मदद की है, वो भी आपको बता दें बिना सरकारी सहायता के, सरकारी अनुदान कोई भी नहीं है, खुद ही मिलकर ये लोगों की मदद करते हैं अपनी फंडिंग से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप संस्था जुड़े हुए हैं, कोई सैलरी वैलरी मिलती है? नहीं, यहाँ तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हम। तो क्या भाव है कि संस्था जुड़े हैं और इसी से क्यों जुड़े? देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं, मैंने बहुत संस्थाएं बनती देखी, बिगड़ती हुई देखी है, लेकिन जन सेवा समर्पण ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लोग ही मतलब भाव वाले हैं, और जहाँ पे भाव होगा वहाँ पे सेवा जरूर होगी। और मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भैया लोगों को देख के मुझे प्रेरणा मिली और मैं संस्था से जुड़ा और मुझे अच्छा लग रहा है सेवा करते हुए। जो मेरे अंदर की इच्छा थी कि मैं मतलब लोगों की सेवा करूँ, भले ही मेरे पास मतलब कुछ नहीं है, लेकिन भैया लोगों के साथ रह के अपने
तन और मन लगा के मैं यहाँ पे सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस संस्था का। तो बिल्कुल एक अलग चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी, जनसेवा समर्पण ट्रस्ट से हम लोग भी कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी ऐसी संस्था देखी होगी जो अपने काम दिखाकर सरकार से फंड लेती हैं, लोगों से फंडिंग लेती हैं और फिर रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन इस संस्था को कभी भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा गया कि भाई ऐसे ऐसे लोग आएँ डोनेट करें। ये खुद ही अपनी फंडिंग से काम करते हैं। अब जो अंदर कैंप लगा हुआ है उस कैंप का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और लोगों की जाँच कर रहे हैं। आइए, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफिस यहाँ पर आप ये जांच हो रही है, यहाँ हो रहा है, शुगर की जांच हो रही है। और कितने पेशेंट देख चुके हैं? 100+ देख चुके हैं। हो चुके हैं। हाँ जी। क्या कुछ बीमारियाँ मिल रही हैं? शुगर मिल रहा है? शुगर कुछ लोगों को है, कुछ बहुत कई को नहीं भी है। उनको क्या बता रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं? आगे डॉक्टर से सलाह लेना है जिसको शुगर है, जिसको नहीं है वो अपना सेहत का ध्यान रखें। हो चुके हैं? हाँ, 100+ लोग आ चुके हैं। तो यहाँ शुगर की जांच हो रही है। 138 लोग हो गए, 138 लोगों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। हाँ, सबका हुआ है और सुबह से लोग लाइन लगे हुए हैं। तो देखिए 138 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शुगर की जांच हो चुकी है। और न सिर्फ जांच की जा रही है बल्कि उनको सलाह भी दी जा रही है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर में छुपी होती हैं और बाद में नाइलाज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डेंटल चेकअप हो रहा है और साथ ही साथ आँखों की जांच का भी आपको बैनर नज़र आएगा। बच्चों का डेंटल चेकअप हो रहा है, क्या कुछ बीमारियां दांतों में हैं वो सब भी दिखाया जा रहा है। और आगे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो कार्यालय है ये पूरा हॉस्पिटल में आज के लिए तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आँखों की जांच हो रही है और आँखों के स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। साथ ही साथ चश्मे का नंबर दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या कुछ जाँचें हो रही हैं? यहाँ पे हम मेनली विज़न चेक कर रहे हैं आइज़ में, और कैटरेक्ट वगैरह के लिए अगर कोई दिक्कत है तो उसका देख रहे हैं। अच्छा। कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, उनको रेटिना में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम ये सर सेंटर फोरसाइट द्वारका में है सर सेंटर। अच्छा, चश्मे वगैरह भी दे रहे हैं? सर चश्मे का हम नेक्स्ट टाइम से रखेंगे। अच्छा। नेक्स्ट टाइम से हम चश्मे का रखेंगे। तो लोगों में बेसिकली क्या कुछ बीमारियाँ? सर यहाँ पे मोस्टली जो है वो कैटरेक्ट और डायबिटिक पेशेंट हमने देखे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में जो होता है वो रेटिना में दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। इस तरह की जांच कराने आए हैं? हाँ जी, मैं वीरेंद्र कमल आ रही है। क्या कहेंगे संस्था जो है मुफ्त जांच कैंप बहुत लगा रही है, कैसा काम कर रही है? बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये संस्था। और आज का जो कैंप ये लगा हुआ है फुल बॉडी चेकअप, आइज का, दांतों का, बहुत ही अच्छा है। तो आप चाहेंगे इस तरह के कैंप्स लगने चाहिए जी। समाज में बहुत जरूरी है, समाज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में। हाँ। तो आप देखिए ये जनसेवा समर्पण ट्रस्ट का कार्यालय है और कार्यालय आज के लिए स्पेशली हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, क्योंकि तमाम तरह की स्वास्थ्य जांचें यहाँ पर हो रही हैं। और संस्था का उद्देश्य यही है कि समाज में जो लोग हैं वो कम से कम स्वस्थ रहें, और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।